धोखेबाज बाबर। बाबर आजम का नाम मैंने आज से साफ सी बात है धोखेबाज रख दिया, क्योंकि हमेशा धोखा दिया है। इतना इससे बाबर से मैंने प्यार किया, इतना प्यार किया, लेकिन बाबर आजम ने हमेशा हर दफा बाबर ने धोखा ही दिया है। हमेशा उस पॉइंट के ऊपर आउट होके जाता है जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। छुट्टी हो सकती थी, तो ये बाबर आजम को बनी बना दिया उसने, एब्सोल्युटली बनी बना दिया है ये नहीद राणा ने। और ये अभी तो मार्क वुड वगैरह ने आना है, उनका तो एक्सपीरियंस भी ज्यादा है और शायद कि पेस भी ज्यादा है। वो तो 150 पे कंसिस्टेंट बॉलिंग करता है। और अगर पाकिस्तान हाँ जी रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस बनाए, ग्रीन पिचेस बनाए, ऐसी पिचेस बनाए, वैसी अब्दुल्ला शफीक जैसे सुपरस्टार हैं, बाबर आजम जैसे सुपरस्टार हैं, सैम, शान मसूद, सऊद शकील जैसे एवरेज प्लेयर सुपरस्टार है, आगा सलमान जैसों को हमने पता नहीं क्या समझ लिया। धोखेबाज बाबर। बाबर आजम का नाम मैंने आज से साफ सी बात है धोखेबाज रख दिया, क्योंकि हमेशा धोखा दिया है। इतना इससे बाबर से मैंने प्यार किया, इतना प्यार किया, लेकिन बाबर आजम ने हमेशा हर दफा बाबर ने धोखा ही दिया है। हमेशा उस पॉइंट के ऊपर आउट होके जाता है जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। टीम को सबसे ज्यादा शिद्दत से जरूरत होगी कि बाबर चले, बाबर साहब आउट होके चले जाते हैं। हमेशा इस पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर बाबर उस पॉइंट के ऊपर आउट हुआ है जब पाकिस्तान को बाबर की जरूरत थी। जब पाकिस्तान 4-5 आउट हुए होते थे तो बाबर आउट होके जाता है। आज लग रहा था कि अच्छे टच के अंदर आया हुआ है, आज लग रहा था कि नहीं यार ये आज एक अच्छे टच के अंदर खेल रहा है जनाब, क्या कवर ड्राइव के चक्कर के अंदर सीधा कैच देके चले गए। और इतनी दफा मैं बता थक गया हूं, मैं क्या थक गया हूं भाई साहब, कि पाकिस्तान का बाबर आजम तब ही रन्स करेगा जब वो अपनी टाइमिंग की तरफ नहीं, जब वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा तभी वो डोमिनेट कर पाएगा, और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसको समझ ही नहीं आ रही, इसको ये चीज समझ ही नहीं आ रही कि जिसको कहते हैं ये नहीं करना। आउट पे आउट होके जाए जा रहे हैं। नहीद राणा से फिर से आउट हो गया, उस बंदे से आउट हो गया जिससे आउट नहीं होना चाहिए था। अब बाबर करे तो करे क्या यहाँ पे, पाकिस्तानी फैंस करे तो करे यहाँ क्या पे। मैं तो कह रहा हूं कि भाई साहब अब बाबर को रेस्ट दे दो, साफ सी बात है, अब दे दो बाबर आजम को रेस्ट, क्योंकि जो इसका हाल चल रहा है ये सही नहीं है। पाकिस्तानी टीम जिसको कहते हैं ना इतनी पुअर क्रिकेट खेले, लो सोने पे सुहागा होगा। बाबर आजम कर तो कर क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। क्या बाबर आजम जानबूझ के रन नहीं कर रहा? क्या बाबर आजम ये नहीं चाहता कि जिसको कहते हैं ना मैं रन करूं और पाकिस्तान टीम जीते? क्या बाबर आजम चाहता है कि मैं शान की कप्तानी में रन ना करूं? दिख रहा है ना साफ साफ यार, इतना बुरा भी टाइम नहीं होता किसी प्लेयर के ऊपर कि मतलब बल्ले से रन ही ना हो, बल्ले से रन ही ना हो। हम देख थक गए, आ रहा है आउट होके जा रहा है। 16 इनिंग्स हो चुकी हुई है और ये 26 हो जाएंगी। इसको खिलाओ, डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाओ, जाके काउंटी खेल के वापस अपनी फॉर्म को गेन करे, तभी जाके कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। अब कैसे आउट होके जा रहा है, आप ये देखो कि कैसे जिसको उसकी आई सेट ही नहीं है कि बॉल किधर जा रहा है, तो बल्ला किधर लेके जा रहा है, एज जो के स्लिप में कैच जा रहा है। रिजवान का भी कैच छूटा है भाई साहब, ये 7 आउट होने थे, रिजवान का पहली बॉल पे उन्होंने कैच छोड़ा है। ये तो मैच यहाँ पे पाकिस्तान ने 100 पे ऑल आउट हो जाना था, रिजवान का इन्होंने कैच छोड़ा है। बांग्लादेश वालों ने फील्डिंग इनकी भी बड़ी माड़ी है, रिजवान का कैच छोड़ दिया। प्रेशर जहां पे बिल्डअप करना था, वो लड़के ने 2 बॉलों में 2 विकेट ले जानी थी नहीद राणा ने, उसका बॉलिंग से पकड़ा जा रहा। जिस पेस से वो बॉलिंग कर रहा है, जिस लाइन से वो बॉलिंग कर रहा है, वो तो पकड़ा ही नहीं जा रहा है इनसे। इनकी तो मत बची हुई, इनको उम्मीद नहीं थी कि बांग्लादेश का कोई बॉलर इतनी पेस से बॉल कर सकता है। बड़े बड़े बल्लेबाज बनते हैं, बाबर आजम पे भी आफरीन है। कल के बच्चे ने बाबर आजम को 2 दफा आउट करके दिखा दिया, कल के बच्चे ने बाबर को 2 दफा आउट कर दिया। पिछले वाला तो इतना प्यारा आउट नहीं था, ये वाला जो उसने आउट किया ना, बाबर के पूरे करियर के ऊपर तमाचा उसने मारा है कि क्या फायदा तुम्हारा इतना बड़ा प्लेयर होने का कि मैं कैसे तुझे आउट करके जा रहा हूं। और इस छुट्टी हो सकती थी, तो ये बाबर आजम को बनी बना दिया उसने, एब्सोल्युटली बनी बना दिया है ये नहीद राणा ने। और ये अभी तो मार्क वुड वगैरह ने आना है, उनका तो एक्सपीरियंस भी ज्यादा है और शायद कि पेस भी ज्यादा है। वो तो 150 पे कंसिस्टेंट बॉलिंग करता है। और अगर पाकिस्तान हाँ जी रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस बनाए, ग्रीन पिचेस बनाए, ऐसी पिचेस बनाए, वैसी बनाए, तो भाईजान तुसी किस भी तरह की पिच बना लो, ये पाकिस्तान की जो हालत है ये इनके बस का नहीं है। तो ग्रीन पिच बन गई है, अब ग्रीन पिच पे ये शक्ल छुपाते फिर रहे हैं कि हाँ जी हमने बैटिंग करनी कैसे है। 16 बारियां कम होती हैं, लोग कहते हैं कि जी आप बहुत क्रिटिसाइज करते हैं जनाब बाबर को, तो ये 16 बारियां कम है।
16 पारियों में हाईएस्ट जो है वो 41 है, एक इसने 50 तक नहीं किया। और जब टीम को बहुत जरूरत है, अगर तब नहीं होना तो फिर कब होना? नहीं दराना कह के आउट कर रहा है बाबर आजम को, लिटरली वो कह के आउट कर रहा है। एक दो एक आधा चौका लग गया तो बस एक दो एक आधा चौके मारना है जनाब आपने, बाबर द किंग साहब ने। परफॉर्मेंस बाबर द किंग साहब की ऐसी है कि पिछली 16 पारियों में एक 50 नहीं है। टोटल जो मैंने अभी आपको बताया ये वो 41 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आ गया था मेलबर्न में। बाकी जो कहानी है वो आपके मैं अभी के अभी आपको बता देता हूं। कोलंबो में 39, फिर श्रीलंका में गौल में 24, फिर 13, 27 और 24, ये न्यूजीलैंड का जो टेस्ट था उधर 14, फिर 23 ऑस्ट्रेलिया का, 26 ऑस्ट्रेलिया का, 41 फिर ऑस्ट्रेलिया में 1 ऑस्ट्रेलिया में 14 रन, 21 रन, ये सारा ऑस्ट्रेलिया में। बांग्लादेश के खिलाफ 0, 32, 0, 31, 22 और 11, और इसमें से एक कैच भी छूटा है। तो अब आप हिसाब लगा लें, 31 और 11 और 22, ये टोटल 60 रन किए हैं पूरे 2 मैचों में। ये है जनाब हालत पाकिस्तान की जनाब सुपरस्टार और सबसे आला और बेहतरीन किस्म के बैट्समैन की। ये बाबर आजम साहब ने एक आधी कोई बारी की बात नहीं है, 16 बारियां। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 100 कि 100 नहीं आया, वी आर टॉकिंग अबाउट के इन्होंने कोलों 50 स्कोर नहीं हो रहे, 50 नहीं क्रॉस हो पा रही। तो अगर कोई बात कर दें गलती से कि अगर नहीं हो पा रहा इनसे, तो आप किसी और को मौका दे दें। और बॉलर से भी तो नहीं हो रहा था, आपने रेस्ट करवाया, तो ये उनकी निस्बत तो थोड़ी ठीक ही बॉलिंग कर गए कि नहीं? तो थोड़ा रेस्ट देने में क्या मसला भाई? और उसमें से जिस पे भरोसा है भाई, ये बाबर किसी ये रिजवान, चलो कैच छूटा है, उनके भी कैच शायद छूटते हैं, लेकिन कैच छूटने के बाद बंदा कुछ ना कुछ तो रन करता है ना, कुछ ना कुछ तो टीम के लिए। वो जब भी मतलब पाकिस्तान ट्रबल में आया तो वो एक्टिंग करता ही है, लेकिन कुछ ना कुछ यार थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट करके जाता है। पूरी इनिंग्स हो गई है देखते हुए बाबर की तरफ, पूरी सीरीज खत्म हो गई है उसकी, क्योंकि उसकी तो बारी खत्म होगी ना, 4 बारियां हो गई कि अब कर लेगा, अब करेगा, अब करेगा। वही बात है जनाब, वो हसन अली वाली एक इंटरव्यू में जो बोलता था कि कोई ऐसा टीम ट्रबल में होता, हम कहते हैं वो टेंशन नहीं लेनी, किंग कर लेगा। किंग साहब कर लेंगे तो किंग कब करेंगे? यहाँ पे तो अपना मजाक बनवा रहे हैं वो तो 100 हाइट अच्छी है नहीं दराना की, वो पेस भी है उसके पास, तो आप तो वहीं से एक्सपोज हो रहे हैं। और वो कोई माजर के साथ 150 प्लस की स्पीड नहीं है, 145 के आसपास तो कोई नहीं खेली जा रही ताड़ी को, वो वाली स्पीड ही आपसे नहीं खेली जा रही। तो ये पता नहीं किंग कब करेगा। इधर तो बैटिंग का जनाजा निकल जाता है, लेकिन किंग साहब को फिर भी नहीं होता। बाकी भी एक से बढ़ के एक है, लेकिन बात उसकी सबसे ज्यादा होती है कि जो आपकी बैटिंग का सबसे बेहतरीन पिलर माना जाता है कि हाँ जी आपकी बैटिंग की रीढ़ की हड्डी है, वो आपका सबसे बेहतरीन है, वो शानदार है, और वो फैबुलस 4 में एंट्री लेने वाला था कोई 2 साल पहले कि हाँ जी उसकी भी एंट्री होनी चाहिए। सारों का या हमारा कोई काम है? आज से 20 साल पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि क्रिकेट पाकिस्तान की किस तरफ जा रही है, क्या हालात होंगे, और एग्जैक्टली इतनी बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में अब्दुल्ला शफीक जैसे सुपरस्टार हैं, बाबर आजम जैसे सुपरस्टार हैं, सैम, शान मसूद, सऊद शकील जैसे एवरेज प्लेयर सुपरस्टार है, आगा सलमान जैसों को हमने पता नहीं क्या समझ लिया है, इब्रार से हमने इतनी उम्मीदें लगाई हुई हैं। मोहम्मद अली पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है, जो एक लेगसी है जिस मुल्क की फास्ट बॉलर्स की, वहां मोहम्मद अली खेल रहा है। इवन हमजा, ये 125-30 वाले बॉलर, ये बदकिस्मती होती। व्हेन यू हैव नो ब्रेन्स, यू आर रन बाय द पॉलिटिशियंस, यू आर डिस्ट्रॉयड बाय द पॉलिटिशियन, देन दिस हैपन। पाकिस्तान को खराब करने में हमारे ही लोगों का हाथ है, बाहर से कोई नहीं आया। Nobody come outside. We the insiders are destroying this country, both economically, sports-wise, every areas. We have destroyed it. हमारे अंदर की जो भूख है, हमारे अंदर की जो हरामपना है, हमारे अंदर की जो गलाजत है, वो पाकिस्तान की क्रिकेट में भी नज़र आ रही है। इतनी घटिया बॉलिंग, इतनी घटिया कप्तानी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक भी बंदा इस वक्त नहीं है जिसे आप कहें बहुत ही आला खेला है बांग्लादेश। जितनी बांग्लादेश की तारीफ, एक माइंड सेट है। कल तक पार्ट टाइमर बोल रहा था अतर अली खान,
अब मेहदी हसन मिराज को आज कहता है वर्ल्ड क्लास। देखें, जब आप जोकर्स बिठा देते हैं, पाकिस्तान की कमेंट्री तो मैं तो अल हफीज और अल मान है, इतनी शदीद नेपोटिज्म है। अली यूनस, वकार यूनस का भाई, और ये वो सारे ये अरूज मुमताज टाइप के, और ये कमेंटेटर हैं। इससे ज़्यादा मेयार पाकिस्तान की बाज़त वाजिद है, ये नहीं गिर सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको मुबारक हो, आप जर्नलिस्ट की आवाज़ तो बंद नहीं कर सकेंगे। हाँ, वो जो कमरा आपने रखा है, उस कमरे में आपने जो 90% फ्रॉड्स को इकट्ठा किया हुआ है, अल्लाह ताला आपसे पूछेगा। और ये जो परफॉर्मेंसेज हैं, ये आई ओपनर्स हैं, ये लोग आएंगे और हम तो यहीं रहेंगे, आप फना फिल्ला हो जाएंगे, आपका नामो निशान नहीं मिलेगा। आप जो फिरौन बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पहले भी जिंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है हम खड़े हुए हैं कि कोर्ट मामला ना हो तो आपके। हेलो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया खुद ही इस बात को मानने लग गया है कि जो बाबर आजम है या फिर जो रिजवान है या फिर जो भी प्लेयर है, पाकिस्तानी टीम के प्लेयर हैं, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और अच्छे से परफॉर्म नहीं भी करेंगे, क्योंकि उनको पता है जो उनके पीसीबी बोर्ड है उसके अंदर कितना करप्शन है। क्योंकि जो खिलाड़ी सेलेक्ट करते हैं या फिर जो सेलेक्टर होते हैं वो सारे सब करप्ट है, जिसकी वजह से जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनको वो बाहर निकाल देते हैं, और जो अच्छे प्लेयर नहीं होते या फिर जिनसे उनको रिश्वत वगैरह मिल जाती है वो उनको आगे ले आते हैं मैच में या फिर इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए रखते हैं। उनका ये मानना है कि बाबर आजम से उनको लास्ट उम्मीद थी कि वो कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन बाबर आजम 11 रन पर आउट हो गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान मीडिया को काफ़ी जलन हुई है। पाकिस्तान मीडिया का ये मानना है कि अब भारत है जो उन पर हंस रहा होगा, क्योंकि जो हालत उनकी हो रही है बांग्लादेश के सामने, तो इसमें लाजमी हंसी तो आएगी। क्योंकि जो बोल रहे थे कि बाबर नंबर 1 बैटर है, या फिर जो बोलते थे कि जो विराट कोहली है उससे बेस्ट बाबर है, या फिर जो बोलते थे कि जो PSL है वो IPL से बेस्ट है, या फिर जो बोलते थे कि जो PCB बोर्ड है वो BCCI से बेस्ट है, तो वो खुद मानने लग गए हैं ना तो उनका PCB बेस्ट है, ना उनका जो भी प्लेयर्स हैं जैसे बाबर आजम, रिजवान, कोई भी बेस्ट है। उनको जब बाबर आजम पहले बोलता था कि वो बुमराह की हर बॉल पे 6 मारेगा, तो वही बाबर है जो बांग्लादेश के बॉलरों के सामने टिक ही नहीं पाया है, आउट हो गया। आज भी वो 11 रन पे आउट हो गया। तो अब पाकिस्तान मीडिया को लगने लगा है कि इसी तरह से चलता रहा तो चैम्पियंस ट्रॉफी होने वाली है पाकिस्तान के अंदर, तो चैम्पियंस ट्रॉफी में भी जो हमारी टीम है इंडिया, वो पाकिस्तान का भुर्ता बना देगी। क्योंकि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो एक से बढ़ के एक है, और जो हमारे बॉलर हैं जैसे बुमराह, वो ख़तरनाक बॉलर है। क्योंकि बुमराह की बॉल जब बाबर के सामने आती है तो बाबर के पैर कांपने लगते हैं, उसको पता ही नहीं चलता कि बॉल गिर के कहाँ जाएगी या फिर कहाँ स्विंग होगी। तो पाकिस्तान के लोग अब इस बात को मानने लग गए हैं कि जो IPL है उसमें तो अच्छे अच्छे प्लेयर आते हैं, लेकिन जो PSL है उसमें कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं आता। और पाकिस्तान को लगने लग गया कि जो टेस्ट मैच होगा आगे, इवन जिस इंग्लैंड से या फिर जिस भी कंट्री से होगा, तो पाकिस्तान का हारना तो लाजमी है। क्योंकि जो पाकिस्तान है उसका परफॉर्मेंस तो घटता ही जा रहा है। और एक और ख़बर आई थी अभी कि जो शाहीन अफरीदी है और जो शान मसूद है, उसने मिल करके रिजवान को ड्रेसिंग रूम में पीट दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान मीडिया की थू हो रही है। क्योंकि पाकिस्तान मीडिया का ये मानना है कि ये लोग देखते नहीं हैं, कहीं भी लड़ना चालू कर देते हैं, पब्लिक प्लेस में भी लड़ने लग जाता है। ड्रेसिंग रूम में सब लोग देख रहे थे, उनको बाबर को पिटते हुए कैमरे पे भी दिखाया गया था, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान मीडिया को अब अपने औकात समझ में आ गई है। पाकिस्तान मीडिया को अब लगने लगा है कि जो इंडिया है वो बेस्ट है, और जो बांग्लादेश है वो भी, जिसको वो C ग्रेड की टीम मानते थे, वो उनसे अच्छा निकल गया है। अब पाकिस्तान के लोग इस बात को मानने लगे हैं कि उनके जो डोमेस्टिक के प्लेयर हैं उनको इंटरनेशनल मैच खिलाने के लिए आगे लेकर आना होगा। क्योंकि जो उनके जो प्लेयर हैं बाबर आजम, रिजवान जैसे, उनकी तो स्थिति ख़राब है, वो तो अच्छे से खेल ही नहीं पा रहे। पाकिस्तान और इंडिया से संबंधित वीडियो देखने के चैनल